वारो गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। दैविष्ट अरस सुख और भिष्ट का सुख, एक खेल में दिए सुख दोए। इन दो में दिए सुख खेल के, इन दो में दिए सुख खेल के। ए हक रसना बिना क्यों होए, हक रसना बिना क्यों होए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 16, चौपाई नंबर 50, 51, 52, इन्हीं चौपाइयों में हम चिंतन कर रहे हैं। और दूसरी बात, कुल मिलाकर के हक रसना का भेद, राज्य का रसना को, रसना से ये चितवनी है और धनी के अंगना का और अंगों का वर्णन हो रहा है। गुण से अंगों का दर्शन कर रहे हैं। संसार में भी कोई एक स्वरूप जब दिखता है तो स्वरूप का रंग अपने जगह में है, लेकिन उसको गुण को हम ध्यान देते हैं। ऐसे ही श्रीराज जी का धाम लीला स्वरूप, तो एक एक अंगों का गुण का दर्शन करते हुए रसना में पूरी तरह ज्ञान का दर्शन हो रहा है। और परमधाम में तो प्रेम प्राधान्य है ही, लेकिन धरती में तारतम प्राधान्य, यानी अर्थात तारतम ज्ञान प्राधान्य है। संसार में ज्ञानी होकर के ही जीना है, लेकिन राज्य का प्रेम तो गौण है, क्योंकि ये माया अति छल वाली है। तो देखी बाजी छल की ते उल्टी रीत, इन में सीधा दौड़ के कोई न सके जीत। तो यहाँ थोड़ा 32 दांत के अंदर जीवा की तरह रहना, ऐसे बातों से ऐसा लगता है कि ये धरती में रसना से जो ज्ञान अवतरण हुआ है, तारतम ज्ञान, उससे क्या क्या फायदा हुआ। अरस सुख और अभिष्ट का सुख, एक खेल में दिए सुख दोए। तो ये जागनी के ब्रह्मांड अर्थात तारतम अवतरण से क्या हुआ कि अरस का सुख, परमधाम का सुख भी यहाँ मिल रहा है, और जीवों का मुक्ति, और जीवों के अंदर, जिनके अंदर अक्षरातीत पुरुषोत्तम परमात्मा के विषय में कुछ था ही नहीं, वो भी, उनके हृदय में भी परमधाम स्थापित हो गया, ब्रह्मानंद रस टपक गया। इस तरह से दोनों प्रकार का ज्ञान जो है खेल में, दोनों प्रकार का आनंद जो है खेल में दिए सुख दोए। फिर बोले इन दो में दिए सुख खेल के। अब जैसे आप परमधाम ध्यान लगाते हैं और अपने अंतस्करण में जब राज्य के दिल की चितवनी करते हैं, अपने परात्म के दिल की चितवनी करते हैं, तो पलड़ा तो परमधाम का है, लेकिन हृदय में खेल का भी अनुभव हो रहा है। दो में दिए सुख खेल के। संसार को खेल क्या है आखिर? धनी के पातशाही है। ये खेल क्या है? अक्षर का खेल तो कह दिया है, लेकिन अक्षर कौन है आखिर? राज्य का सात अंश तो है, राज्य का ही एक अंग तो है, तो ये खेल भी तो उनका ही पातशाही है। इसीलिए तारतम जागनिक ब्रह्मांड
और अपने हृदय में तारतम्य द्वारा कार्य कारण का ज्ञान, ये सब अपने हृदय में खिल रहा है, इसका सुगंध अपने हृदय में आ रहा है। ये हक का रसना बिना क्यों होए, कुल मिला करके हक का रसना के बिना, हक का रसना के बिना नहीं हो संभव है। अब आइए चौपाई नंबर 52 में, दई भिष्ट 14 तबक को, 14 लोक को दई भिष्ट, उनको मुक्ति स्थान। सृष्टि में पहले से एक कॉन्सेप्ट था कि मुक्ति शब्द, सृष्टि में पहले से मुक्ति मुक्ति बोलते थे। तारतम्य ने अर्थ लगाया संसार में कि बद्ध मुमुक्षु मुक्त शब्द पहले से था। तो वास्तव में जो बद्ध जीव है उसको मुक्ति है, तो उसको भी दई भिष्ट 14 तबकों, या तो जड़ भी है चेतन भी है। तो सबों पूरा ईशक इलम, उस भिष्ट में, उस ब्रह्मानंद रस का उस धाम में, वैसे हम ध्यान से चिंतन से देखेंगे, तारतम्य के दृष्टि से देखेंगे या जाग करके अनुभव करेंगे, वो वास्तव में उस भिष्ट में है क्या, उन जीवों के अंतस्करण में है क्या। ऐसे करते करते हम अपने ही अंतस्करण, जो जीव है, शरीर तो स्थूल रूप से, मन में संकल्प विकल्प है, बुद्धि का गुण है निश्चय करना, चित्त का गुण है चिंतन करना, तो ये सभी जीव जैसा कहेगा वैसे ही होगा। अब जीव के अंदर तारतम्य को प्रवेश करा करके देखेंगे, आखिर जीव के अंदर भी है क्या। जीव को खुद मालूम पड़ गया कि ये स्वप्निक जीव है, और भिष्ट भी मालूम पड़ गया। आखिर ये सब भिष्ट अखंड ब्रह्मानंद जो भी जीव को पता चला, राज्य का ईशक और इलम से परब्रह्म परमात्मा ने खेल बना करके उत्पत्ति करके फिर उसको अखंड करने में धनी का एक हाथ क्या दिखाई दिया, प्रेम। प्रेम को पहचाना जीव ने लास्ट में, जबकि खोजी प्रेम का ही था, लेकिन मोह में भटक रहा था। अब उसको यथा नाम तथा गुण, वास्तव में प्रेम चीज, दया चीज तो आप समझ में आ गया। और दूसरी बात, ये प्रेम यहाँ का है, और प्रेम जो तुमने कर रहे थे, प्रेम समझ सके हे जीव, वो तो मोह था। तुमने प्रेम को तो बस नाम ही ले रहा था। तो वो प्रेम के अंदर गुह्य अति गुह्य हृदय गुफा में ज्ञान भी तो है। तारतम्य ज्ञान से तो सारा हुआ। इसलिए उस विष्टा में, उस अखंड हृदय धाम में सबों पूरा ईशक इलम। चौपाई नंबर 52 में देखिए, भिष्टा दई भिष्टा 14 तबकों, सभी जड़ चेतन को मुक्ति दी गई, लेकिन सबके हृदय में देखा जाए तो ईशक और इलम है। और इलम के अंदर जो ईशकमय शब्द है वो रसना से आता है, और हृदय का प्रेम जो निकलता है इलम के माध्यम से निकलता है। क्योंकि इलम नहीं है तो ईशक पता ही नहीं चलता ईशक कहाँ का है।
इलम से पता चलता है कि इशक क्या है, और इशक से पता चलता है कि इलम कैसे खुलता है, ज्ञान कैसे खुलता है। तो इसी से तो धनी ने अखंड किया है। इसलिए उस जीव के अंदर इशक इलम बिस्त चौदे तब कौं सो सब सेवे हमको। श्री इंद्रावती आत्मा कह रही है, ये सब इतने ज्ञानी हो गए जीव कि यहाँ हमारा अस्तित्व तो ब्रह्म सृष्टि के हाथ में है, और इतने प्रेम इनके हृदय में जग गया कि अभी तक हम संसार में प्रेम के ही भाषा बोल रहे हैं, लेकिन मोक्षदायिनी हमें इस अखंडानंद को अनुभव कराने वाला तो ये ब्रह्म सृष्टियों ही महाकारण है करके अब ऐसे सेवा में लग जाते हैं। तो बोले सब सेवे हमको, सबों बोला रसना खसमा। दानी ने अपने रसना से ऐसे इलम संसार में दिए कि ये सब ज्ञान इतारतम ज्ञान का ही खुशबू है। इसलिए इंद्रावती आत्मा हृदय में महसूस करती है धनी के रसना से बीजता में ये सब जीव चले गए। अब हमारी सेवा, कौन सी सेवा? प्रेम सेवा वाले प्रगट की दी। कौन सी सेवा है ये? कभी नहीं भूलने की सेवा। सो सब सेवे हमको, यानी सब जीव हमारी याद करते हैं। उनको विस्तानंद जो है, अखंडानंद जो है, उसके पीछे ब्रह्म सृष्टि के हाथ है करके ब्रह्म सृष्टि को कभी नहीं भूलने वाली सेवा करते हैं। इसीलिए 53 नंबर चौपाई में कहा, पहले प्यार दिया मुझे इलम सौ, पहले प्यार दिया मुझे इलम सो मुझ पे इलम देवाए, मुझ पे इलम देवाए। सब दुनिया को आरफ कर मुझ आगे, सब पे कथाए राश्यम जी। श्री इंद्रावती आत्मा राजी महाराज को रसना के माध्यम से चले गए, बहुत अंदर चले गए और धनी के दिल में डुबकी लगाने लगे, जैसे कि एक मछली सागर में डुबकी लगाती है। ऐसे इंद्रावती आत्मा परात्म से उठ करके फिर राज्य के दिल में जैसे डुबकी लगाती है, तो ऐसा दर्शन होता है कि पहले प्यार दिया मुझे इल्मशों। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के माध्यम से मुझे घर से बुलाया और धीरे धीरे उन्होंने इलम का रंग चढ़ा दिए। पहले प्यार दिया मुझे इलमशों। देखिए, लोग अपने प्यार को जताने के लिए संसार में अपने प्यार को जताने के लिए कोई गाड़ी देते हैं, कोई घोड़ा देते हैं, कोई घर बना के दे देते हैं, कोई जमीन दे देते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो इन दाताओं को लोग उसको बोलते हैं लौकिक धर्म। जब तक लोक है, जब तक हम धरती में रहेंगे, तब तक जो है उनको याद करते रहेंगे। और इस तरह से जमीन दान देते हैं, कन्या दान देते हैं। दान का भारी महत्व है, लेकिन धरती में ज्ञान का जो दान है वो सर्वोच्च दान मानते हैं। ज्ञान का दान। कोई गरीब मास्टर है, बूढ़े थे, लगभग रिटायर के समय में हो गए थे, और जिनकी एक चश्मा के खूंटी भी टूट गई है, रस्सी से बांधे हुए हैं और एक झोपड़ी में रहते हैं। वो भी किसी सरकार ने उनको बख्शिश में दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत पढ़े लिखे
अपना सारा पैतृक संपत्ति उन्होंने उसी में लगाए और उसके पास एक ही धन है, विद्या धन। अब उसके कारण उन्होंने हजारों को शिक्षा प्रदान की, उन्हें शिक्षा के दान दिए। तो आप विचार करिएगा, बाद में वो हो सकता है राजनीति के बहुत बड़े लीडर होंगे, समाज सेवी होंगे, लेकिन वो याद करेगा ये सारा ज्ञान जो है मुझे, वो एक वृद्ध मास्टर थे, चश्मा खुट्टी लगाने के पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने जो मुझे ज्ञान दिया है, जो विद्या उन्होंने दी है, उसको याद किया जाता है। तो ये लौकिक धर्म में, लौकिक संसार में विद्या का इतना बड़ा स्थान है। इसलिए मातृदेव भव, पितृदेव भव और आचार्य देव भव। आचार्य किससे, आचार्य देव भव क्यों बोला? आचार्य कहो, गुरु कहो, तो संसार के भौतिक गुरु हो, उनका इतना बड़ा स्थान है, एक्सेप्ट किया है और प्रत्यक्ष अपने अनुभव भी है। इसी तरह अध्यात्म का भी, आत्मा परात्म परमात्मा का भी गुरु स्वयं भगवान राम ने भी गुरु की है। स्वयं भगवान विष्णु भी कृष्ण अवतार में संदीपनी गुरु के पास जाते हैं। क्यों? आखिर कि खाने का नहीं था ऐसा है? नहीं, विद्या अर्जन के लिए गए। तो यही ट्रैक से परमधाम से सुरताएं आई है ऐसे खेल में। तो अब आंख बंद करके हम जैसे राज जी को ध्यान करते हैं, तो राज जी ने अपने पास इलम है, अपना जो पातशाही है, ज्ञान है, उसको अनुभव कराने के लिए उन प्रेमी ब्रह्मात्माओं के हृदय में वो ज्ञान का ही तो कमाल है। ज्ञान और रसाना से तो आया है। रसाना को स्पर्श तक करते हुए, उस नरमय को, उस कोमलता को स्पर्श करते हुए ज्ञान हमारे कान तक पहुंचा। तो श्रीरावती आत्मा दिव्य परमधाम श्रीराज जी के हृदय से लेकर के सदगुरु के हृदय में प्रवेश करते हुए, सदगुरु के रसना से ज्ञान को प्रकट करते हुए और अपने तक आती है। तो कहते हैं, पहले प्यार दिया मुझे इलम आशो, इलम से समझाया। उसके बाद सो मुझ पे इलम देवाए, इस तरह से सदगुरु के माध्यम से होते हुए मुझे ज्ञान दिलाए, मुझ पे इलम देवाए, ज्ञान दिवाया। उसके बाद फिर क्या किया? मुझ आगे सब पे कथाए, कथाए मतलब कहलाए, मेरे को आगे करके फिर दुनिया में इसको परोसा गया। सब दुनिया को आरफ कर, आरफ का होता है ज्ञानी, सब दुनिया को ज्ञानी बना दिए मेरे माध्यम से। तो प्यारे सुंदर शाह जी, इसके अंदर कितना गहरा खजाना है इस लिटी के अंदर। और ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सभी प्रकार के जीवन में सभी के लिए कितना सुंदर संदेश है। ये तो एक माध्यम है। लोग गीता के एक श्लोक से कर्म कांड वाला अपने अर्थ लगाते हैं, ज्ञानी अपने अर्थ लगाता है, भक्ता अपने अर्थ लगाता है। ऐसे दिव्य वाणी के माध्यम से भी इसको चिंतन करने वाले आत्माएं अपने अपने हिसाब से अर्थ लगाते हुए जीवन के उस ढांचा में डालते हैं। अपने अर्थ मतलब ऐसा है कि अपने समझ का दर्जा कैसा है। तो पहले प्यार दिया मुझे इलम शौ, सो मुझ पे इलम देवाए। पहले प्यार दिया मुझे इलम शौ। श्रीराजी महाराज ने मुझे इस खेल के अंदर ऐसे ज्ञान के बाजार में, ऐसे धर्म के बाजार में, ऐसे गुरुओं के बाजार में मुझे सदगुरु मिले। और सदगुरु द्वारा जिन्होंने पूरा धरती को अत्यंत कष्ट करके
श्रीराज जी को खुश करके श्रीराज जी से जो अक्षरातीत का ज्ञान जो है वो पूरा शास्त्रों का सार छांट छांट के फिर परम धाम का उन्होंने व्याख्या किया। उनके इल्म से मुझे पता चला, उनके ज्ञान से मुझे पता चला कि परम धाम मेरा घर है, धाम धनी मेरे धनी हैं। तो इस तरह से राज जी ने ही मुझे इल्म से प्यार किया, यानी ज्ञान के पीछे जो प्रेम है वो मुझे अनुभव हुआ। तो उसका प्रैक्टिकल उन्होंने कहा क्या राज जी ने, सदगुरु से दिलवाया, सो मुझे पे इल्म देवा है। राज जी ने सदगुरु के माध्यम से मुझे दिलाया। फिर बोले सो सब सेवे हमको, सॉरी, सब दुनिया को आरफ करा, फिर जड़ चेतन को ज्ञानी बनाए, विस्ता में सबको पहुंचा दिए। उसके लिए मुझे आगे सब पे कथा है। तारतम बानी इंद्रावती के मुखारविंद से प्रकट हुआ। तो ये भी तो रसना का ही खेल है। ये सब हक रसनाएं किया, इलम प्यारा लग गया सबना। इस तरह से ये जो ज्ञान इस इंद्रावती आत्मा के मुखारविंद से प्रकट हुआ, सबको अच्छा लगा। इलम प्यारा लग गया सबना, सो इलमे आरफ पूजे मोहे असल अरस में हमारे तन। सो इलमे आरफ, वो ज्ञान द्वारा, आरफ धरती के ज्ञानी ज्ञानी, पूजे मोहे मेरी पूजा करते हैं, मेरी आरती उतारी जाती है। आखिर ये सब क्यों? इलम के कारण, ज्ञान के कारण। कौन से ज्ञान? परात्मा का ज्ञान, परम धाम का ज्ञान। और असल अरस में तन, मेरा असली तन तो दिव्य परम धाम में, लेकिन ये खेल के तन में भी, खेल के शरीर में भी इतना प्रेम और इतना खजाना। तो अपने अंदर से संसार में भक्त लोग परमात्मा को करीब से देखने के लिए वो दूर देखते ही नहीं, ध्यान में बैठते, जो दिल का धड़कन से जो श्वास आ रहा है वहीं पर आपने हरिओम हरिओम तो सुने होंगे, ओम ओम ही सुने होंगे, हरि नहीं सुना। हरि साइलेंस रहता है, हरिओम हरिओम, यानी ओम पांच तत्व का मालिक हरि है, परमात्मा है। तो श्वास में हरिओम 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 करके उच्चारण करते हैं, वहीं पर उन्होंने परमात्मा को दर्शन कर लिया है। परमात्मा ओम के साथ है, अर्थात पांच तत्व अ उम अर्धमात्रा बिंदु जो है ओम का, वो पांच तत्व है। ये पांच तत्वों का शरीर ही परमात्मा की कृपा है। हरिओम से शुरू हो गया। तो श्वास किसने दिया? परमात्मा ने दिया। पाचन शक्ति किसने दी? परमात्मा ने दी। ये बुद्धि किसने दी? परमात्मा ने दी। मन संकल्प विकल्प करने का क्षमता किसने दिया? परमात्मा। तो परमात्मा दूर कहाँ है? संकल्प विकल्प जड़ का काम नहीं है, वो चेतन का काम है। तो परमात्मा ही तो दे रहे हैं। ऐसे चिंतन करते हैं कि शरीर के इर्द गिर्द ही हो परमात्मा का दर्शन, इसीलिए और उसको और फिल्टर करके 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के देवता तक दे दिया, विषय वस्तु के साथ देवता भी दे दिया। तो इन सभी देवताओं का तभी अस्तित्व है जब आत्मा है, और आत्मा उनके परमात्मा हो गया। तो ऐसे ध्यान करते करते भक्त लोग ने अपने जीवन को धन्य बनाया है,
इसका मतलब वो बहिर्मुखी नहीं हुए, अंतर्मुखी हुए। ये फॉर्मेट पहले से ही है, बीच में तारतम आ गया। अब तारतम ने क्या कर दिया, असल अरसमेतन, ये जो श्वास का ध्यान करते हुए शरीर में शास्त्रों ने बहुत परिश्रम करके श्वास को ध्यान लगाया, गुण अंग इंद्रियों को देवता बैठा लिया और आत्मा को ही मालिक बना करके आत्मा से संभव है करके कहा। और तारतम ने कहा हाँ ये बहुत अच्छी बात है, यही सिलसिला है, लेकिन परात्म में चलो, यही सिलसिला है, लेकिन हम अपार में बैठे देखे प्रपंच हैं, इसलिए परात्म का श्वास धनी की ही लीला है। परात्म के एक एक इंद्रियों को देवताएं, परमात्मा का प्रेम है, वहाँ खेल के अंदर देवता नाम दिया गया। और परात्म परमात्मा के उस धाम में सभी कान से भी धनी के लीला है, आँख से भी धनी के लीला है, और हर गुण अंग इंद्रिय परमात्मा का ही, राज्य का ही लीला स्पॉट है। तो जैसे ही परात्म कंसेप्ट आ गया, तो अब तारतम वाणी द्वारा परात्म में ही दिव्य परम धाम का दर्शन होता है, तो संसार गौण हो जाता है। तो ये सहूर है संसार में, गुणांग इंद्रियों में परमात्मा का दर्शन करने वाले कितने नरम, कितने कोमल, कितने ट्रांसपेरेंसी, कितना भोले, कितना निरंकारी, क्योंकि सब परमात्मा कर रहे हैं। हम कौन है करने वाला, हम कौन खिलाने वाला, हम कौन है दान देने वाला। ये धरती के पराकाष्ठा समझ में है। इंद्रावती आत्मा अपने गुण अंग इंद्रियों द्वारा परात्मा का, परमधाम की परमात्मा की लीलाएं जो व्याख्या हो रही है, इंद्रावती आत्मा कहती है मैं कौन हूँ करने वाला, धनी आकर्षणा से अपने इलम से कर रहे हैं। इसमें अखंडता है, भक्तों के चिंतन में अखंडता नहीं है, लेकिन जब तक सृष्टि है तब तक के लिए तो दर्जा मिल गया ना। इसीलिए ये बहुत सुंदर ही भाव है सुंदर साथ जी। ये सब अपने जब तक कान काम कर रहा है ना, वाणी का इन्हीं भावों से राज्य के पास जुड़ना है। जब तक दिल का धड़कन है ना, वो धड़कन में परात्म का धड़कन से परम धाम 25 पक्ष से ही फूरना चाहिए वहां से। जब तक आँख है तब तक आपकी रोशनी है, तो दुनिया को देखने से अच्छा चौपाई को देखना है। चौपाई को देख करके राज्य की रसना का दर्शन करना है, उनके भावों को दर्शन करना है, अपनी रूह की गहराई में पहुंचाना है। ये सब कर सनाए दिया किया, इलमा प्यारा लग्या सबना, सो इलमे आरफ पूजे मोहे, असल रस में हमारा तन, प्यार लग्या मोहे जिन सौ हके बड़ा किया सोए, सो सब पे कहलाए हुक्मे, सब विदा सुख दिया मोहे, ये शुद्ध नहीं अजु मोमिनो, जो सुख दिए हक रसनाए, हके सुख दिया आप माफक, सो कहा न जाए न जुबाए, प्यार लग गया मोहे जिन सौ हके बड़ा किया सोए। प्यार लग गया मोहे जिन सौ, श्री इंद्रावती आत्मा कह रही है, मोहे मुझे जिनसे प्यार था, यानी ये इलम मैंने जिसको दिया, या मेरे से जो भी इलम लिए, हके बड़ा किया सोए, उनको बहुत बड़ा स्थान मिल गया। धनी ने कहा है, बाल वृद्ध नर नारी, जो इलम लिया मेरा बुझा
सो साहेब कर पूजिया अरस यही गुजिया। समझ में आई बात? सो साहेब कर पूजिया, उनको तो धरती में साहेब करके पूजा होता है, परमात्मा मान करके पूजा करते हैं। ऐसे हक के बड़ा किया सोए, परमात्मा ने इलम दे करके उनको बहुत सम्माननीय बनाए। तो कह रहे हैं ये सब पे कहलाए हुक्म। आखिर ये रसना से इंद्रावती आत्मा अपने भाव से तो दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इलम की बात चल रही है। इलम ने ये भी बताया है ये सब हुक्म कर रहा है। ये सब पे कहलाए हुक्म। सब विदा सुख दिया मोहे, हुक्म ने जगह जगह बैठ करके, हुक्म ने धनी का प्रेम तो प्रवाह आ रहा है, धनी का ज्ञान तो अथाह आ रहा है, लेकिन हुक्म ने फिल्टर करते हुए कब कितना देना है, कब कितना देना है, कब कितना देना है। क्योंकि एक ही साथ प्रेम दे दिया तो बेहोश हो जाता है, एक ही साथ इलम दिया तो भी टूटने का डर है। इसलिए इलम मतलब अनुभव का ज्ञान जो है धीरे धीरे देते गए। शनेर शनेर खींच खींच देता हूँ सो भी तुम्हारी खातर, धनी कहते हैं। तो उस हुक्म ने सो सब पे कहलाए हुक्मे, सब विद दिया, सब विद सुख दिया मोहे। इस तरह से मुझे बहुत ही सुख और आनंद दिया। अब ये जो इंद्रावती का अनुभव है, अब इंद्रावती की जीवनी को देखते हुए हम उनके दिल रूपी फरमा में जैसे घुसेंगे तो हमें अब कितना समझ आता है। इंद्रावती आत्मा कहती है इस तरह से तो ये शुद्ध नहीं अजु मोमिनो। 100 बेरा देखो, आज धनी ने एक जगह कहा है 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, मूल अंकुर दया बिना लेकर में डारे अंधेर। 100 साल रहो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, मतलब स्वरूप साहेब 100 बार पढ़ लो, लेकिन मूल अंकुर दया बिना, धनी की दया और मूल अंकुर तो अनुभव करने के लिए तो अनुभव करने के लिए तो इसीलिए इंद्रावती आत्मा याद दिला रही है। सुंदर सा जी होश में आइएगा। इंद्रावती आत्मा कहती है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये शुद्ध नहीं अज मोमिनो। सर्व साहेब पढ़ते हैं, परम धाम की बातें करते हैं, लेकिन अनुभव की जगह में देखा जाए अभी तक मोमिन इसको महत्व नहीं समझ रहे हैं। जो सुख दिया हकरसना है, हकरसना ने जो सुख दिया है, अर्थात तारतम ज्ञान ने जहाँ का जो सुख दिया हुआ है वो सुंदर सत नहीं जान रहे। जानते तो इसी में चिपक जाते, जानते तो धन के सुख के पीछे क्यों पड़ते, जानते तो परिवार के सुख कोई महत्व मान करके परमात्मा को क्यों भूलते, जानते तो बहुत ऐसे कंडीशन लगा सकते। इसलिए कह रहे हैं कि जो सुख दिया हकरसना है, हक के सुख दिया आप माफक। जिसके पास जो होता है वही तो देता है। मूर्ख के पास गाली होता है तो गाली देता है। उतना ज्ञान तो गौतम बुद्ध ने भी दिया हुआ है। अपने भिक्षुक को बोलते हैं, उसने गाली दिया, उसने कुछ दिया, उसके पानी मांगा तो छाछ दे दिया करके। इससे तुम क्या सीख रहा है? जिसके पास जो होता है वही देता है। गाली भी दिया तो समझ लेना कि आज के लिए प्रसाद यही है, उसके पास जो था वही दिया। तो जिन्होंने इलम द्वारा राज्य को समझे तो राज्य से क्या मिला उसी दर्जा से लेता है वो। हके सुख दिया आप माफक,
सो कहा न जाए न जुबा, इसीलिए इस जुबा से कहा न जाए। धनी ने अपने आप को इलम दिए हैं, इलम को समझो, मंथन करो और इलम से दर्शन करो। ए सुध नहीं अजो मोमिनो, ए सुध नहीं अजो मोमिनो, जो सुख दिया कर सनाए, जो सुख दिया हक कर के सुख सुनाए, दिया आप माफक, के सुख दिया सो कह न आप जाए न जुबाएं, सो कया न जाए न जुबाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।